तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है। आज का ये टॉपिक था जो अभी अभी इंडियन एक्सप्रेस में आया था और उस टॉपिक का नाम क्या था? हाउ गांधी जी इमेज अपीयर्ड ऑन करेंसी नोट। मतलब हमारे जो आज के नोट मतलब करेंसी नोट्स जैसे सिक्के, कॉइन्स, नोट्स और ऐसे नोट्स हो गए, उन पर गांधी जी की इमेज कैसे इमर्ज हुई, कैसे हमको लगा कि यार हमको गांधी जी की इमेज लगानी चाहिए। इसका आंसर हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और हिस्ट्री से जाकर फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे नोट्स मतलब करेंसी नोट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। कौन डिसाइड करता है कि इमेज करेंसी नोट के ऊपर रखी जाएगी? आरबीआई में कौन सा डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करेगा कि इमेज के ऊपर ये इमेज आएगी? और कौन सी इमेज को इतनी मान्यता मिली कि आने वाले बाद में वो चेंजेस आए, चेंजेस के बाद हमारी फिक्स्ड इमेज कौन सी हो गई? गांधी जी की। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। 1947 में जब अंग्रेज अभी जाने वाले थे, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपकी हमने एक कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली बना ली आपने, ठीक है, अब आपके हवाले सारा इंडिया, अब हम जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या सोचा कि यार हमारे लोगों ने, जैसे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में, वहां पर लोगों ने सोचा कि यार अब हम कौन सी करेंसी के साथ चलेंगे, मतलब कौन सी करेंसी इशू करेंगे। तो तब वहां पर कोई बैठा एक पर्सन था, उसने बोला कि यार देखो, अंग्रेज तो चले गए, आधे से ज्यादा चीजें वो इंडिया में छोड़ गए। जैसे सबसे पहली चीज जो अंग्रेज इंडिया में छोड़ के गए थे वो क्या थी? रेलवे लाइन। फिर दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में अंग्रेज छोड़ के गए वो क्या था? एजुकेशन सिस्टम। और सबसे बढ़िया चीज जो आप सभी लोग को पता ही है वो क्या था जो अंग्रेज छोड़ के गए? यूपीएससी, मतलब जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो भी अंग्रेज ही छोड़कर गए थे इंडिया में। ऐसे ही अंग्रेजों ने क्या किया? एक करेंसी छोड़ गए। मतलब अभी इंडिया ने डिसाइड नहीं की भी कौन सी करेंसी चलाएंगे, किस बंदे की हमारे ऊपर इमेज होगी, मतलब हमारे नोटों के ऊपर किस महान शख्स की इमेज होगी। तब क्या हुआ? लोगों ने मतलब वहां पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बैठे लोगों ने सोचा कि यार जब तक अभी कोई वैल्यू डिसाइड नहीं ना होती, मतलब जब तक कोई करेंसी डिसाइड नहीं होती, तब तक क्या करते हैं कि वही पुरानी करेंसी चलने देते हैं। और पुरानी करेंसी में किन भाई साहब की फोटो लगी हुई थी? किंग जॉर्ज 6। मतलब इन भाई साहब की फोटो वहां पर लगी हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी हमारी हिस्ट्री में। आगे जाके कुछ क्लासेस में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट आज का ये टॉपिक नहीं। आज का टॉपिक है अभी गांधी जी की इमेज ही इन भाई साहब को रिप्लेस करके कैसे आगे। सबसे पहले 1947 का वो टाइम जब इंडिया भी अभी आजाद हुआ है, देश में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, कम्युनल रिवॉर्ड्स चल रहे हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान अलग बन गया, बांग्लादेश अलग मतलब झड़प कर रहा है, और ऐसे करते करते बहुत झमेला पड़ा हुआ था इंडिया में 1947 के टाइम पे। एक एक तरफ हमको ये भी प्रेशर कि यार हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है जिसको देखकर हम चलेंगे, वो भी आधे लोग वो बनाने में लगे। अगर वो सारी चीजें ना करते, इन चीजों में उलझ जाते तो फिर क्या होता? तभी उन्होंने सोचा कि जो करेंसी चल रही है वही करेंसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। कब तक? फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ महीनों तक यही करेंसी चलेगी। ऐसे ही साल गुजर जाते हैं, कई साल गुजरने के बाद, मतलब अराउंड 2 साल के बाद का टाइम पीरियड 1949। अब ये वो टाइम था जब पहली बार किंग जॉर्ज मतलब इन भाई साहब को रिप्लेस कर दिया। किसने? एक सिक्के ने। हाँ, एक नोट, मतलब 2 रुपए का, 1 रुपए का नोट था। 1 रुपए के नोट में इन भाई साहब को रिप्लेस किया 1949 में। किन्होंने? लॉयन पिलर अशोका, जो कि कहां पर बना हुआ है? सरनाथ। अशोका स्तंभ, मतलब अशोका के पिलर। आज बहुत ज्यादा रेयर सिक्कों में ये वाले मतलब इमेज अभी पड़ी हुई है। कई लोग होंगे जिनके पास पुराना पहला नोट होगा, उनके पास ये वाला पिलर होगा। मतलब पहले किंग जॉर्ज को रिप्लेस किसने किया? अशोका पिलर ने। और करते करते 1950 में इंडिया ने कुछ नोट इशू किए। अब इंडिया में आरबीआई बन चुकी थी, मतलब अंग्रेजों ने स्थापना कर दी थी आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? 1950 में इसने कुछ नोट्स को इशू किया।
सबसे पहले 2 रुपए के नोट, फिर 5 रुपए के, 10 रुपए के और 100 रुपए के नोट। इन 4 नोटों को इन्होंने इशू किया। इशू करने के बाद हर एक के ऊपर किसकी इमेज आई? अशोका की। अशोका स्तंभ मतलब 3 मुंह वाला शेर की इमेज। मतलब ये तो बहुत रेयर होगी, इंडिया की पार्लियामेंट में इसकी इमेज लगी हुई थी। करते करते अभी पहली रिप्लेसमेंट 1950 में आ गई। ठीक है, अब एक चीज बोलनी चाहेंगे कि डिसाइड कौन करता है भी किसकी इमेज आएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन सा डिपार्टमेंट है आरबीआई का जो डिसाइड करेगा कि किस चीज की इमेज हमारे करेंसी के ऊपर लगी होगी? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो करते करते बहुत सारी इमेजेस माइंड में आनी शुरू होगी। मतलब इस टाइम तक ना 1950 के टाइम तक ये इमेजेस चलती रही। और एक पहले मैंने एक चीज बोली थी कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करता है भी कौन सी करेंसी के ऊपर कौन सी इमेज आएगी। तो वो डिपार्टमेंट कौन सा है? लिख लो आप सभी एक नोट बना के, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। और ये किसका डिपार्टमेंट है? आरबीआई का। मतलब ये डिसाइड करेगा कि कौन सी इमेज कौन से नोट के ऊपर आएगी। फिर ऐसे ही इवोल्यूशन चलता गया। मतलब 1950 के आगे हम बढ़े कुछ साल, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? सबसे पहले 2 रुपए के नोट के ऊपर किसकी फोटो आ गई? आर्यभट्टा सैटेलाइट। फिर आपने एक नोट बहुत रेयर देखा होगा, 5 रुपए का एक नोट आता था ग्रीन से कलर का, जिसके ऊपर एक ट्रैक्टर की फोटो होती थी। वो भी इवोल्यूशन में आया। मतलब एक ट्रैक्टर की इमेज, हल जोतने वाले ट्रैक्टर की इमेज आ गई 5 रुपए के सिक्के के ऊपर। ऐसे ही करते करते 20 रुपए के नोट के ऊपर भी एक चीज आ गई। अब वो आप ढूंढेंगे कि 20 रुपए के नोट के ऊपर किसकी इमेज आई थी। फिर अब करते करते इतनी इमेजेस आ रही थी, फिर आरबीआई ने बोला कि यार चलो डिसाइड करते हैं कोई ऐसा पर्सनैलिटी भी जो ना हमको हमारे नोट्स में चाहिए। अब एक चीज है, सबसे पहले ये देखो, एक पर्सन को रिप्लेस करके ये इमेजेस लेकर आए हैं कुछ पिलर्स की। पिलर्स, इक्विपमेंट्स, कोई जगह, उन चीजों की इमेज आ रही है। फिर आरबीआई ने सोचा यार जो ये चीजें हैं ना, इनमें एक डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। मतलब डुप्लीकेट नोट बनाने, मतलब डुप्लीकेट चीजें करने, इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा आसानी से हो सकता है। कैसे? अब ट्रैक्टर की इमेज है, कोई भी घर पे बैठ के ट्रैक्टर की इमेज बना ले और एक नोट को प्रोड्यूस कर ले। हाँ, आरबीआई को ये एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा लगा। फिर इन्होंने क्या सोचा कि चलो कुछ ऐसी चीज, मतलब कोई ऐसा एक पर्सनैलिटी की इमेज लेकर आते हैं जिसकी डुप्लीकेसी होने के चांस बहुत कम हो। अब इंसान की डुप्लीकेसी बनाना बहुत टफ है एज कंपेयर टू किसी भी चीज की। ऐसे ही करते करते आरबीआई ने क्या सोचा कि चलो कोई ऐसा पर्सन ढूंढते हैं। फिर करते करते ढूंढते ढूंढते उनको एक ही बंदे का नाम मिला जो कि था महात्मा गांधी। अब इन्हों की इमेज हमारे नोट्स पे इवोल्यूट करने की स्टार्टिंग हुई। कैसे? फिर इनकी कोई इमेज भी चाहिए थी। अब इमेज कहां से ढूंढ कर लाए? उस टाइम पे फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी। आज जैसे मर्जी हम रील्स बना लेते, कोई फोटो खींच लेता है। फोन्स में इतनी एडवांसमेंट आ गई, तब के टाइम में तो फोन थे ही नहीं। तो फिर कौन सी इमेज ढूंढे? फिर एक और कोई महान शख्स था, उसने क्या किया, 1946 में ना एक गांधी जी की इमेज है, ध्यान से आप भी सर्च मार कर देख लेना। पैथरिक लॉरेंस के साथ एक इमेज है गांधी जी की, महात्मा गांधी की 1946 की। वो ना वहां पर खड़े हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वो इमेज लोगों ने ढूंढी और उस इमेज को कोशिश की कि हमारे नोटों की करेंसी के ऊपर आना शुरू हो। करते करते फिर यही सिलसिला आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते फिर इमेजेस डिसाइड हुई। मतलब यार कौन सी इमेज लेकर आए, कौन सी इमेज लेकर आए। फिर एक इमेज सारे सबके दिमाग में आई। सोच सकते हैं कौन सी इमेज? दिमाग में कोई चीज आई तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे और जाते हैं। 1946 की एक इमेज तो डिसाइड होगी भी गांधी जी की ये इमेज आएगी, ठीक है। अब कोई इमेज की क्लैरिटी भी तो चाहिए थी। फिर क्या हो? फिर लोगों ने सोचा, अब टाइम पीरियड कौन से टाइम में आ गया? 1969 में। 1969 का वो टाइम पीरियड जब पहली बार गांधी जी की एक नोट के ऊपर फोटो आई। और वो फोटो किसके साथ आई? सेवाग्राम आश्रम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले ही मतलब इरेज करके यहाँ पर लिख दिया कि गांधी जी की इनके साथ आश्रम के साथ एक फोटो आई। और ये फोटो 1969 में ही क्यों आई? क्योंकि गांधी जी की क्या थी? 100th बर्थ एनिवर्सरी।
गांधी जी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और तब के टाइम के आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन थे? एल के झा। उनकी गवर्नेंस के अकॉर्डिंग ही पहली बार 100 बर्थ एनिवर्सरी पे गांधी जी की कौन से आश्रम के साथ फोटो आई? सेवाग्राम आश्रम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवाग्राम आश्रम आज के टाइम पे कहां पड़ता है? तो आज के टाइम पे सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र में। ये बहुत ज्यादा लोकेशन, ये करंट क्वेश्चन बन गया। अभी सेवाग्राम आश्रम कहां पर है? ये अभी अभी टॉपिक आया है, क्योंकि अभी अभी गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी गुजरी है। ऐसे फिर एवोल्यूशन पहली बार हुआ। फिर पहली बार गांधी जी की 500 नोट्स की इमेज स्टार्ट हुई। मतलब करेंसी कौन सी आ गई? अब हमारे पास 500 के नोट की, और 500 के नोट्स के ऊपर किन की फोटो आई? गांधी जी की। करते करते अब गांधी जी की इवोल्यूशन चल पड़ी, फिर गांधी जी की फोटो आनी शुरू होगी। करते करते ऐसे आज के टाइम पे अब तक स्टिल नाउ भी गांधी जी की फोटोज कई मतलब नोट्स, करेंसी नोट के ऊपर है, जैसे 100 के ऊपर, 10 के ऊपर, और भी नोटों में है। अब ये एवोल्यूशन स्टार्टिंग कहां पर हुई थी? 1969 में। फिर क्या हुआ? फिर कुछ टाइम बाद, मतलब अभी अभी की न्यूज है, 2022 के अराउंड, मतलब 2022 में क्या हुआ? एक न्यूज आई थी, हमारे रिस्पेक्टेड केजरीवाल, मतलब दिल्ली के जो सीएम थे केजरीवाल, उन्होंने क्या कहा कि क्यों ना हम गांधी जी की इमेज को रिप्लेस करके गणेश जी और लक्ष्मी जी की इमेज मतलब कंपेल करना शुरू करते हैं। अब गणेश जी की और लक्ष्मी जी की इमेज बनानी शुरू कर दे नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर। फिर क्या हुआ? फिर ये मुद्दा थोड़ा बहुत चला, बट फिर क्या हुआ कि ये जो मुद्दा था ना, ये मुद्दा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि देखो, जो हम हमारे करेंसी नोट को गॉड गॉडेस से कंपेयर नहीं कर सकते, भगवानों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि हम जो नोट यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे वे में हर एक पर्सन यूज करता है। तो यहां पर फिर एक भगवान के प्रति सेंटीमेंट्स को हर्ट करने वाली स्टेटमेंट थी। मतलब 2022 में अगर ये चीज हो जाती, मोस्ट प्रोबेबली ये चीज नहीं हुई, मतलब नहीं होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ? अब एवोल्यूशन यहां पर हुआ, बट ये चीज मानी नहीं की। फिर वही चीज आ गई, आरबीआई ने कहा कि यार देखो, चीज वो हम लेकर आएंगे नोट्स के ऊपर कि जो कि डुप्लीकेसी रेट कम करे, ना कि ज्यादा कर दे। अब ये देखो, भगवान की इमेज अगर आ जाती करेंसी नोट पे, तो उसमें डुप्लीकेसी रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता। इससे हमारी सरकार को एक नुकसान था, हर एक पर्सन अपने घर में नोट बनाता फिर। ऐसे ही आज के टाइम पे स्टिल कौन सी इमेज फिक्स्ड है? गांधी जी की। अब ये चीज हुई है कि गांधी जी की फोटो को शायद इन फ्यूचर पार्लियामेंट के साथ रिप्लेस किया जाए, बट अभी श्योरिटी नहीं है ना, मेरे को इतनी चीज का पता है। अगर आएगा इन फ्यूचर तो हम वो भी टॉपिक करेंगे। बट ये देखो कि एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ? 1947 से, और 1969 तक ये चला। फिर 1999 के बाद फिर से शुरू हो गया गांधी जी का दौर, मतलब गांधी जी के करेंसी नोट्स आने शुरू हो गए। होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही चीजों के लिए हम हमारे चैनल को जरूर देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़िया डाली है।